नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस ज्योग्राफी की क्लास में अभी हम चल रहे हैं महाद्वीपों में। तो अभी हम महाद्वीपों के सीख रहे हैं, महाद्वीपों के बारे में। कुछ महाद्वीप हो चुके हैं और बाकी जो महाद्वीपों की क्लास जो आपकी रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर आपको रोजाना मिल रही है, तो आप उन क्लासों को अवश्य लें। और अभी इस महाद्वीप के बारे में जो क्लास है, अब हम बात कर रहे हैं जो हमने महाद्वीप पढ़ा दिया था अभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण जो देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इन जो दो देशों के बारे में आज की हम इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो इस महाद्वीप के जो देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बारे में क्लास करा दी, तो आप उन क्लासों की क्लास को अवश्य लें। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया महाद्वीप, इन महाद्वीपों की क्लास जो हम करा चुके हैं, ठीक है। और आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली बुक ऐप की क्लासें भी मिलती हैं, तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी, उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप हमसे जुड़े रहें। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों के बारे में सामान्य परिचय, ठीक है। उन देशों के बारे में जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन इन देशों से संबंधित बनते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो USA है, उसके बारे में हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की एक तरह से हम बात करें, स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। अमेरिका की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका में जो 50 राज्य वर्तमान में। पहले अमेरिका में जो है कितने राज्य थे? पहले अमेरिका में 48 राज्य थे। कितने राज्य थे? 48 राज्य थे पहले अमेरिका में। बाद में जो अलास्का जो है, अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा और इसे एक नया राज्य बनाया। और हवाई द्वीप को नया राज्य बना 1960 में, हवाई द्वीप को नया राज्य बनाया। तो ये दो राज्य जो हैं वो नए राज्य बनाए गए। इन्हें मिलाकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही अमेरिका में 50 राज्य हैं। इनमें अलास्का और हवाई द्वीप जोड़ के 50 राज्य हो गए। पहले कितने थे? 48 राज्य थे। तो अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीद कर नया राज्य बनाया, हवाई द्वीप को नया राज्य अपने ही देश का बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इसी ध्वज में 50 तारे हैं जो 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको दर्शाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ध्वज है उसमें 50 तारे हैं, वो 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका। जो अमेरिका के गर्म जलधारा के स्रोत हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे आप लोग गीजर लगवाते हैं घर में, जो गीजर होता है गर्म पानी और ठंडा पानी देता है, तो अमेरिका में जल के स्रोतों को गीजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गीजर। जो गर्म जल के स्रोत हैं उन्हें गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? गीजर। और सबसे बड़ा गीजर जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा गीजर कहाँ है अमेरिका में? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा गीजर है, ये विश्व का भी। और सोने की सबसे बड़ी खान जो है अमेरिका में ओटोरियो खान है। सोने की सबसे बड़ी खान अमेरिका में, उस खान का क्या नाम है? ओटोरियो खान अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खान है। मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए अमेरिका का डेट्रॉइट शहर जो है बहुत प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर जो अमेरिका का क्या है? डेट्रॉइट शहर प्रसिद्ध है। और एक्रोन शहर जो है वो अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंथेटिक रबड़ और टायर उत्पादन के लिए। एक्रोन शहर अमेरिका का जो ये सिंथेटिक रबड़ और टायर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स है। कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स में ही एक जगह स्थित है हॉलीवुड। हॉलीवुड कोई वो नहीं है, हॉलीवुड एक जगह है जो कहाँ पर? लॉस एंजल्स में स्थित है। कैलिफोर्निया में एक, लॉस एंजल्स में एक जगह कैलिफोर्निया राज्य, और राज्य में ही लॉस एंजल्स में एक जगह है हॉलीवुड। हॉलीवुड में ही यहाँ पर फिल्म उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है, उसे ही हम हॉलीवुड कहते हैं। हॉलीवुड क्या है? एक जगह है का नाम है। तो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स, जहाँ पर हॉलीवुड स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, वैसे ही तो सिलिकॉन वैली अमेरिका की कौन सी? सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर सॉफ्टवेयरों का बहुत निर्माण होता है। और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयरों का जहाँ अत्यधिक संख्या में निर्माण होता है, बनाए जाते हैं, तो उसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। अमेरिका का जो नासा केंद्र है
जो परीक्षा केंद्र है नासा केंद्र स्पेस एजेंसी से संबंधित है, ये फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल में स्थित है। कहाँ पर? फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल में स्थित है नासा अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष एजेंसी है जो अमेरिका की है। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो अमेरिका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, इस म्यूजियम का नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम अमेरिका में स्थित है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और अमेरिका में किस जगह पे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और न्यूयॉर्क शहर में ही यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कैनेडी एयरपोर्ट जो अमेरिका में ही स्थित है। कैनेडी एयरपोर्ट कहाँ है? अमेरिका में, और ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगला हम बात करते हैं शिकागो। शिकागो जो है अमेरिका का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? शिकागो। ठीक है, तो ये अमेरिका में है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जो बाइडन, जो अभी G20 में जिन्होंने भाग लिया था। तो अमेरिका के पीएम कौन है? जो बाइडन। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका की भाषा क्या है? अंग्रेजी। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों की भाषा क्या? अंग्रेजी है। ठीक है, तो अब हमने ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कनाडा की। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के ये दो देश जो काफ़ी बड़े देश हैं और उनके ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कनाडा की बात करें तो रूस के बाद ये सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, और उसके बाद जो है कनाडा रूस के बाद सबसे बड़ा देश है। कनाडा जो है, कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कौन? कनाडा देश। और कनाडा की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मैकेंजी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैकेंजी है। और वन में लकड़ी काटने वालों को, जो वन में लकड़ी काटते कनाडा में, उनको क्या कहते हैं? लंबरैक कहते हैं। कनाडा में जो लोग वनों में लकड़ियों को काटते उन्हें क्या कहते हैं? लंबरैक कहा जाता है। कागज उत्पादन की अगर हम बात करें तो कागज उत्पादन के लिए कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर प्रमुख है और बहुत ही प्रसिद्ध, और विश्व में ये पहले स्थान पर है कागज उत्पादन में। कागज उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का। कहाँ का? कनाडा का। और गेहूं की मंडी कनाडा में किस नाम से जानी जाती है? विनिपेता नगर। विनिपेता नगर है जो गेहूं की मंडी है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मंडी है गेहूं की। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी को क्या नाम है? विनिपेता नगर कनाडा में। ठीक है, अगला है प्रथम स्थान उत्पादन में। अब कनाडा किन किन चीज़ों में पहले स्थान पर है उत्पादन में? तो उनमें यूरेनियम में पहले स्थान पर है कनाडा का, और निकिल में पहले स्थान पर कनाडा उत्पादन करता, और कोबाल्ट में। इन तीन चीज़ों में जो है कनाडा पहले स्थान पर। किसमें? यूरेनियम, निकिल और कोबाल्ट। इन तीन चीज़ों में कनाडा का पहला स्थान है। अब जितना अभी कनाडा के बारे में जितने भी टॉपिक बचे हुए वो अगली स्लाइड में हम लोग कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। ये इसकी अगली स्लाइड है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दो देशों के बारे में हम बात कर रहे थे, ये उसकी अगली स्लाइड है। तो कनाडा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के बारे में हमने आधा सीख लिया था, आधा इसका रह गया था। तो कनाडा की जो सुलेमान खान है, कनाडा की जो सुलेमान खान है, ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कनाडा की जो सुलेमान खान है ये जस्ते के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व का सबसे ज़्यादा जस्ता जो है इसी खान से निकाला जाता है। ठीक है, कनाडा में बर्फ पर फिसलने वाले वायुयानों को स्की कहते हैं। कनाडा में जो बर्फ पर फिसलते हैं वायुयान, बर्फ पर फिसलने वाले वायुयानों को क्या कहते हैं? स्की कहते हैं। और कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोरंटो। कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। ठीक है, डेट्रॉइट जो है, डेट्रॉइट कनाडा का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? विंडसर शहर को। डेट्रॉइट मतलब होता है जहाँ पर कार उद्योग का कार्य होता है। तो डेट्रॉइट कनाडा का कौन सा शहर है? विंडसर शहर कार उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर कारों का निर्माण होता है। ठीक है, कनाडा में 3 भाषाएं। तो कनाडा की पहली प्रमुख भाषा थी फ्रेंच और अंग्रेजी। कनाडा की प्रमुख भाषा पहले कौन सी थी? फ्रेंच और अंग्रेजी थी। लेकिन कनाडा में
पंजाबी समुदाय जो है, पंजाब के जो पंजाबी समुदाय हैं उनकी बहुलता के कारण बहुत सारे पंजाबी लोग जो कनाडा में जाते हैं वहाँ व्यापार करते हैं और भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं। तो कनाडा में पंजाबियों की बहुलता के कारण या पंजाबी समुदाय की बहुलता के कारण जो है वहाँ की तीसरी संसदीय भाषा पंजाबी घोषित कर दी गई है। तो तीसरी संसदीय भाषा कौन सी? पंजाबी है। और किस कारण से? क्योंकि कनाडा में पंजाबी लोग बहुत रहते हैं। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। कनाडा की मुद्रा है कनेडियन डॉलर है। और कनाडा के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो ये तो हो गई कनाडा के बारे में बात। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में हम बात करते हैं। रियो ग्रैंड नदी। अगर हम रियो ग्रैंड नदी की बात करें तो रियो ग्रैंड नदी जो है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रैंड नदी जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है और ये नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में ही गिरती है। किस में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रैंड नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अगर हम बात करें कोलंबिया नदी की, तो कोलंबिया नदी जो है इसका उद्गम जो है रॉकी पर्वत से होता है। कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से होता है और ये रॉकी पर्वत कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में। ठीक है, तो कोलंबिया नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है जो यूएसए में है। और ये नदी कहाँ पर गिरती है जाकर? तो ये नदी प्रशांत महासागर में ये गिरती है जाकर। कोलंबिया नदी का उद्गम रॉकी पर्वत यूएसए और गिरती कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कोलंबिया नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ग्रैंड कूली बांध। कोलंबिया नदी पर एक बांध बना हुआ है जो प्रसिद्ध है, ग्रैंड कूली बांध। ठीक है, अगला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में यूकॉन नदी। यूकॉन नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो मैकेंजी श्रेणी, जो पर्वत श्रेणी है, यूकॉन नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत श्रेणी से हुआ है और इसका गिरना कहाँ पर होता है? बेरिंग सागर में ये जाकर गिरती है। यूकॉन नदी बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। नेल्सन नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम जो विनियोग झील से हुआ। नेल्सन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? विनियोग झील से हुआ है और ये हडसन की खाड़ी में गिरती है जाकर। नेल्सन नदी का उद्गम विनियोग झील से और गिरती कहाँ है? हडसन की खाड़ी में। अगला है हडसन नदी। हडसन नदी का उद्गम जो है एडिरॉन पर्वत पर हुआ है जो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में। हडसन नदी का उद्गम एडिरॉन पर्वत से हुआ है, ये यूएसए में स्थित है और ये नदी अटलांटिक सागर में जाकर मिलती है, अटलांटिक सागर में जाकर गिरती है ये नदी। ठीक है, अगला अन्य नदी भी हैं जो फेमस नदियां हैं, सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी, फ्रेजर नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, ये सारी नदियां भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। और कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पर दो बांध बनाए गए हैं जो फेमस है। बाल्डर बांध कहाँ पर बना है? कोलोराडो नदी पर। बाल्डर बांध किस नदी में बना है? कोलोराडो नदी पर। और डेबर बांध, डेबर बांध किस नदी पर बना है? कोलोराडो नदी पर। तो ये आज की क्लास में हमने सीखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, कनाडा देश का विस्तृत परिचय, जितने कनाडा के बारे में क्वेश्चन क्लास में बन सकते थे वो सारे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जो परीक्षा उपयोगी थे वो सारे विस्तृत तरीके से हमने आज की इस क्लास में सीखे हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।